हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? टू ब्लॉक्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड टू एम आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface as shown in figure. Find the acceleration of each block and the normal reaction between the two block of if horizontal force F naught is applied on small m first part. अगर हम फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि F नॉट जो फोर्स लग रहा है वो इस स्मॉल m मास के ऊपर लग रहा है, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ये जो स्मॉल एफ नॉट फोर्स लग रहा है वो 2m मास के ऊपर लग रहा है। तो पहले एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए समझिएगा, हम लोगों से पहला वाला पार्ट ये हमारे पास मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और इसमें एक स्मॉल m मास। अब यहाँ पे एक 2m मास लग रहा है, ठीक है। इस 2m मास के अब पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो F फोर्स लग रहा है वो F नॉट फोर्स स्मॉल m मास के ऊपर लग रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इस पूरे को सिस्टम मान लिया। जब मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूँ, ठीक है, इस पूरे को सिस्टम मानता हूँ, इस पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? एफ नॉट जो कि एक्सटर्नल फोर्स है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम की वैल्यू की बात करूँ तो ये यहाँ पे 2m और स्मॉल m दोनों का मास, सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 3m, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोला गया है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम में ब्रेक कर दिया। जो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने सिस्टम का। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? देखिए ये हमारे पास स्मॉल m मास है, यहाँ पे F नॉट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे n फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2m मास, यहाँ पे n फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। इस वजह से ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। तो इसको मैंने ए एक्सेलरेशन इधर मान लिया, इसको भी मैंने ए एक्सेलरेशन इधर मान लिया। मैंने सिस्टम को ब्रेक कर रखा था, दो पार्ट में ब्रेक करा तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन बन सकती हैं, आप चाहें तो इससे बना सकते हैं, चाहे इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है ये इसको आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहा है। तो मैं n इज इक्वल टू 2m इंटू ए, और n की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बाय 3m, m से m कट जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 2f नॉट बाय 3। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल m मास, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है। सेकंड वाले पार्ट में अब क्या करना है, देखिए समझिएगा। अब हमें फोर्स जो लगाना है वो कैपिटल, ये जो 2m मास का ब्लॉक है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास स्मॉल m मास, और ये हमारा ये हमारा 2m मास, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक एफ नॉट फोर्स इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये आगे की ओर ए एक्सेलरेट कर रहा है, तो एफ नॉट की वैल्यू जो होगी वो हो नहीं, एफ नॉट इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 3m इंटू ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी सेम एफ नॉट बाय 3m। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है कि चाहे आप फोर्स एफ नॉट 2m के ऊपर लगाओ, चाहे स्मॉल m के ऊपर लगाओ, चाहे आप इस तरफ से स्मॉल m के ऊपर फोर्स लगाओ, चाहे 2m के ऊपर फोर्स लगाओ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट अब देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, देखते हैं।
तो इस कंडीशन में मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास स्मॉल m मास का ब्लॉक, ये हमारे पास 2m मास का ब्लॉक, इधर से F0 फोर्स लग रहा है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी की तरफ लगता है हमेशा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा। इस वाले 2m के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा एरो, इस m मास के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया है। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ। हमें ये पता है कि दोनों ब्लॉक इधर की ओर a एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक भी और ये वाला ब्लॉक भी a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी F0/3m, तो m से m कट जाएगा, n इज इक्वल टू F0/3। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से भी निकाल सकते थे, F0 माइनस एन। F0 माइनस एन क्यों लिखा? क्योंकि F0 ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एन, क्योंकि सिस्टम हमारा इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कि F0 ज़्यादा बड़ा फोर्स है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू ए। F0 माइनस एन इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? F0/3m, m से कट गया m, F0 माइनस एन इज इक्वल टू 2F0/3। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो F0 माइनस 2F0/3 डेट इज इक्वल टू n। ये वाली वैल्यू आ जाएगी F0/3। तो आपको किसी भी एक तरीके से निकाल के बताना है ना। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरीके से बता सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वाले को फॉलो करिएगा। एक इक्वेशन लिखने की थोड़ी सी कमी पड़, ज़्यादा बड़ी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बट इसमें एक चीज़ नोटिस करी आप लोगों ने कि यहाँ पे दोनों ही केस में, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 2F0/3 और यहाँ पे F0/3, दोनों केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का ओरिएंटेशन या फोर्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग ब्लॉक पे लगाएंगे, तो उस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे पहले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है।